ये जो जातीय समीकरण है, अब अरवल में 20,000 वोट से पिछली बार बीजेपी हारी है और मैं तो लगातार 25 दिन अरवल विधानसभा के क्षेत्र के एक गांव में घूमा हूं और 100% लोगों का समर्थन है। जो माले का वोट बैंक था यादव, 7 मुखिया हमारे कंसर्न में है, जो सब लोगों ने कहा कि नागनी जी आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, इक्विटी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, नागमणि कुशवाहा जहां भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार अपना जनाधार दिखाते दिखाते जो है वो भाजपा में आ गए। आपको बता दें कि जब बैठक खत्म हुई तो नागमणि कुशवाहा भी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जो लोग बागी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनको पार्टी कार्रवाई इस बार करेगी। प्रशांत किशोर को भी रगड़ दिया। जहां नागमणि कुशवाहा के इस बयान को सुने आप। चल रही हैं, किन चीजों पर बैठक हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व वर्ग है वह सभी जिला के जो प्रमुख बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए और पार्टी के जितने प्रमुख लोग हैं, सब लोग से राय मशविरा कर रहे हैं। अभी मैं अरवल जिला की मीटिंग करके आया हूं और हम सब लोगों ने उनको 100% विश्वास दिलाया है कि अरवल से बीजेपी एट एनी कॉस्ट जीतेगी। जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको सब हम लोग मिल करके जिताएंगे। कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर में, कौन कौन से वो सवाल हैं? नहीं, सवाल में ये हो रहा है कि जो जातीय समीकरण है, अब अरवल में 20,000 वोट से पिछली बार बीजेपी हारी है। तो अध्यक्ष जी साफ कहा कि आखिर में कैसे ये चुनाव हम जीतेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे। तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो माले का जो वोट बैंक है, कुशवाहा, मुसलमान, यादव, दलित, पिछड़ा, ये वोट बैंक उसका था। लेकिन अगर सुटेबल उम्मीदवार को बैकवर्ड की तरफ से दिया जाएगा, खास करके कुशवाहा समाज से दिया जाएगा, तो कुशवाहा का मास वोट 90% वोट बीजेपी को जाएगा। और मैं तो लगातार 25 दिन अरवल विधानसभा के क्षेत्र के एक गांव में घूमा हूं और 100% लोगों का समर्थन है। जो माले का वोट बैंक था यादव, 7 मुखिया हमारे कंसर्न में है, जो सब लोगों ने कहा कि नागनी जी आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से मुसलमान वोट जो वोट बैंक रहा है, मैं चतरा से चुनाव बीजेपी से लड़ा था लोकसभा में, 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया था। उसी तरह से कुर्था में हमारी पत्नी जेडीयू बीजेपी से लड़ी थी, 100% मुसलमानों ने वोट दिया था। इसलिए हम लोग को अरवल में मैंने पूरा विश्वास दिलाया हूं कि अगर अरवल से बीजेपी नहीं जीतेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे, पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करे। सुचित्रा सिंह का प्रस्ताव है, पार्टी जो निर्णय करेगी हम लोग उसके साथ। एक सवाल है कट कर, एक पर कह रहे हैं कि अभी और खुलासा करेंगे, जवाब नहीं दे रहे हैं एनडीए के नेता। कैसे देखते हैं? आप भी प्रशांत किशोर की बड़ाई कर चुके हैं कई बार। देखिए, प्रशांत किशोर कोई बिहार का फैक्टर नहीं है और वो कोई भगवान नहीं है कि वो जिस पर कोई आरोप लगावे उनको जवाब देना जरूरी है। बेसलेस आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जवाब तो आरके सिंह ने कहा, आप ही के देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर या डिप्टी सीएम पर या किसी पर आरोप या पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और पार्टी को इसमें बिल्कुल एक तरह से कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे नेताओं के प्रति जो पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आरके सिंह हो चाहे कोई हो, पार्टी सुप्रीम होता है। पार्टी पर ही अगर आप आरोप लगाते हैं, इसका मतलब कि पार्टी को आप डैमेज कर रहे हैं।
इसलिए ऐसे तमाम नेता को कोई भी हो, ये जब पार्टी में है तो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और जो कड़वी सत्य है वो तो पार्टी अपना डिसीजन करेगी, कौन सही है कौन गलत है, किसको टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना नीरज चाहिए। कुमार भी बोल रहे थे जदयू में, कौन? भाई नीरज कुमार बोल रहे थे। भैया नीरज कुमार जी हो, चाहे आर.के. सिंह जी हो, चाहे कोई जी हो, हाँ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो गलत है। हाँ। और ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वह डिसिप्लिन में बहुत विश्वास करती है, इसलिए ऐसे तमाम लोग को बचना चाहिए, और अगर बढ़ चढ़ के ज्यादा हिस्सा लेंगे तो पार्टी को निश्चित रूप से कार्रवाई करना। प्रशांत किशोर कोई डैमेज नहीं करेंगे आप लोग को? कोई ना फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर बिहार में नहीं है। आप देखे थे कि प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में किया था रैली, कहा था 8 लाख लोग आवेंगे, 2 लाख कुर्सी लगाया, और मुश्किल से 1-1,500 आदमी आए, टाइम फिक्स हो गया। उसी दिन से बिहार की जनता जान गई है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर बिहार में नहीं है। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उनका स्पष्ट कहना है कि जो लोग बागी बनने का प्रयास कर, देखिए कई लोग हैं, जब से प्रशांत किशोर एनडीए के कई नेताओं के पीछे पड़े हैं तो कई लोग हैं जो किनारा कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग बागी बन रहे हैं ना, उनको पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर, और टिकट उनको मिलना चाहिए जिनके पास जनाधार हो, जो पार्टी से प्रेम करे उनके पास। जबकि नागमणि कुशवाहा खुद ही जो है पहले बागी बने हुए थे, फिर भाजपा में आ गए। और आपको बता दें कि साथ ही में प्रशांत किशोर को लेकर कहा है उनका कोई फैक्टर नहीं है, बिहार में कोई सीटें नहीं जीतने वाले हैं, केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब देखा वाला दिलचस्प होगा कि नागमणि कुशवाहा का बात का प्रभाव जनता पर कितना पड़ता है। देखते रहे सब वीडियो, इसके लिए News 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।